अपने पसंदीदा शो के फुल एपिसोड देखने के लिए अभी डाउनलोड करें दंगल प्ले ऐप। कैसी लग रही हूँ? ये समंदर सी गहरी आंखें जो हर दिन और गहरी होती चली जा रही हैं। मन करता है कि बस इसी में डूबा चला जाऊं। बस एक ही चीज की कमी है। वो क्या? रघु, ये क्या किया तुमने? तुमको गए हुए पूरे 2 साल हो गए हैं रघु। फिर भी लगता है जैसे तुम यही हो मेरे पास। माला भला माला भला अरे मेरा राजा बेटा, मेरा जूनियर करोड़पति, इस राजमहल का राजकुमार, क्या मस्त लग रहा है रे तू। एकदम अपनी माँ पे गया है, सुंदर। अच्छा हुआ अपने बाप के ऊपर नहीं गया तू। क्यों रे मुन्ना, सही बोला ना? तुलसी, तुलसी उठो बेटा, मंदिर जाना है ना हमें। उठो, उठ जाओ। बेटा देर हो रही है, उठ जाओ। पता है ना, आज बहुत बड़ा दिन है। आज पापा की पुण्यतिथि है ना। उठो, उनकी आत्मा की शांति के लिए हम दोनों को पूजा करनी है मंदिर में जाकर। उठ जाओ तुलसी, उठो उठो, चलो। माँ, आज आप फिर से रोए हो ना? नहीं, मैं नहीं रोई। चलो जल्दी से तैयार हो जाओ, उठो, आओ। नहीं माँ, मुझे मंदिर नहीं जाना। अब पापा को याद करके दुखी होते हो, रोते हो, और मैं आपको रोते हुए कभी नहीं देख सकती, इसलिए मैं आज मंदिर नहीं आऊंगी। तुलसी, ये क्या जिद है? चलो उठो। पर माँ, चलो। नहीं आना माँ। ऐसे कैसे नहीं आना? चलो, परेशान। तुलसी, आ, तेरी नजर उतार दूं। मैडम रेडी? हाँ हाँ, रेडी रेडी, एकदम बराबर रेडी। चल निकाल फोटो। स्माइल।
सर आप भी थोड़ा स्माइल कीजिए, फोटो अच्छा आएगा। वो तेरे से कुछ कह रहा है। चल अपना हैप्पी फेस दिखा ताकि तेरा पिक्चर भी अच्छा है। मैं खड़ी होके फोटो खिंचवाती है। तो ठीक है ना? हाँ, तेरे को किधर चोट तो नहीं लगी ना? खींचो ना फोटो, कर तो रहे स्माइल, लग रहे ना एकदम फर्स्ट क्लास। हाँ क्या हुआ, खुश नहीं दिख रहे? रुको 1 मिनट, हमारे पास एक जादुई चीज है, हमारी बाटली, खुशियों की बाटली। अभी सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और पाएं मन सुंदर के सारे शानदार एपिसोड्स। ये क्या किया तुमने? पूजा की थाली गिरा दी। चाहती क्या हो तुम? माँ मैं चाहती हूँ कि आप पे मुट्ठी खोल दो। आपको मेरी कसम है माँ, खोलो मुट्ठी। माँ आपने जब ये मुट्ठी खोली तो चावल नीचे क्यों गिर रहे थे? ये कैसा सवाल है तुलसी? माँ मैं बहुत काम का सवाल कर रही हूँ। आपकी मुट्ठी में ये चावल कैद हो गए थे और जब आपने मुट्ठी खोली तो फिर वो निकल गए। ऐसे ही आपने दर्द को अपनी मुट्ठी में बांध के रखा है। माँ उस मुट्ठी को खोल दो, जाने दो दर्द को। माँ पापा की याद तो मुझे भी आती है, लेकिन सच तो ये है कि पापा अब कभी हमारे पास नहीं आ सकते। लेकिन पापा जहाँ पर भी होंगे वो हमें जरूर देखते होंगे और आपको रोता हुआ देखकर उन्हें कितना बुरा लग रहा होगा। आप प्रॉमिस करो कि अब से आप कभी नहीं रोओगे, आप मुस्कुराओगे, खुश रहोगे। आपको मुस्कुराते हुए देखे कितना टाइम हो गया। प्लीज मुस्कुरा दो मेरे लिए। एक यही तो है जो हमें खुश रखती है। अब मजा आएगा फोटो लेने में। चलो आप लो फोटो। ए फोटोग्राफर, अभी तू निकल। अभी मेरे को फोटो खिंचवाने का मूड नहीं है। शाम को आने का, फिर फोटो खींचेंगे, है ना? लेकिन मेरे पैसे? शाम को आएगा ना? चल पलटी हो। लगता है ये सब गाड़ी बंगला दिखाने का है, असल में तो कंगाली लगते हैं। ए फोटो मास्टर, अंगली किसको बोला रे तू? मेरे को मालूम है मेरे पास कितना पैसा है। इसे कहते हैं पैसा। ये माला का राजमहल है। तू जिधर भी हाथ डालेगा ना तेरे को पैसा ही पैसा दिखेगा। मैं जिंदगी में भी इतना पैसा एक साथ नहीं देखा होगा। चल अभी कल्टी हो। सही कह रही है। ये देख, बहुत पैसा है इसके पास। खून बहाया है ना, खून पसीने की कमाई है।
पप्पा सेठ, मैंने कुछ गलत कहा क्या? माँ का दिल दुखाया क्या मैंने? पापा बताओ ना, मैंने कुछ गलत कहा क्या? पिछले 2 साल से मैं इसी उम्मीद से उठती हूँ कि शायद ये सपना होगा, लेकिन रोज सुबह मेरी उम्मीद टूट जाती है। आज ही के दिन आप हमें छोड़कर चले गए थे पापा, और तभी से माँ की मुस्कुराहट भी उन्हें छोड़कर चली गई पापा। मंदिर में आपकी और याद आएगी उन्हें, इसीलिए मैंने मंदिर जाने से मना कर दिया पापा। मैं हर रोज सुबह पप्पा सेठ से कहती हूँ कि वो वहाँ आपका ख्याल रखें, और मैं यहाँ पर माँ का ख्याल रखूंगी। मैं चाहती हूँ कि माँ अपनी जिंदगी की एक नई शुरुआत करे। हो गया तेरा? और तू इधर खड़े खड़े क्या भाषण सुन रहे थे तू? हाँ, बोला ना तेरे को शाम को आने का। चल अभी निकल, वरना तेरी फोटो खींच के तेरे घर में दीवार पे टंगा देगी हमेशा के लिए, समझा कि नहीं? चल पलटी मार। तू मुझे खुश देख ही नहीं सकता ना? जानता है ना कि मैंने ये रुपया पैसा जायदाद कैसे हासिल की है, क्या क्या मशक्कत की है। चल तेरे को याद नहीं है ना, इस बार रिवाइंड बटन दबाते हैं। पहले वो चंदू और उसकी माँ को इधर से निकाली माँ, फिर पुलिस वालों की जेब गरम की, पैसा डाला, अपने को जेल से रिहा किया, फिर तुलसी और जानकी को बेदखल किया, इस घर से धक्के देकर भाग निकाल दिया, और फिर तुझ जैसे बेवड़े के साथ मैं शादी रचाई ताकि मैं इस घर की सेठानी बन सकूं, ताकि मेरा बेटा इस दौलत का अकेला वारिस बन सके। मारी किसको मारी? तेरे भाई को, रघु को मारी मैं। अभी सोच, ये रुपया पैसा धन दौलत पाने के लिए मैं ऐसी जाने ले सकती हूँ, इतना नीचे गिर सकती हूँ, तो फिर क्या चीज है रे? शुक्र मना तेरी जान बख्श दी मैंने, और तू इधर मेरे आंखों के सामने जिंदा खड़ा है, वरना तुझे भी। तो चलो देखते हैं आज सबसे पहले इस प्रश्न का उत्तर कौन देता है। घंटा ला रहा है। अंकल थोड़ा नीचे हो ना, बोर्ड दिख ही नहीं रहा है। अरे ये बाल कलाकार, ये तो अंकल किसको बोल रहा है? तुमको और किसको? हे चुप हो जाओ। ये बचपन में स्कूल में पढ़ लिख लिया होता ना तो अच्छा रहता। तुलसी, हैपन व्हाट? तू क्या टेंशन में? मैथ्स का पेपर है क्या आज? कम एग्जाम तो है। एग्जाम है? वो एग्जाम है जिसमें हमारा पास होना बहुत जरूरी है। तुलसी, मैंने कुछ पढ़ाई नहीं करी है, मुझे कुछ नहीं आता। कौन सी? बता ना। इधर आओ। क्या आइडिया दिया? ये आइडिया काम करेगा? जरूर करेगा दीदी, फॉर्मूला नंबर 33 जरूर काम करेगा। अगर बप्पा सेठ का हाथ हमारे सर पर है तो हम जरूर कामयाब होंगे। 2 + 4 6 वेरी गुड। 1 + 1 2 तो 12 + 14 कितना हुआ? 26। वेरी गुड। लिखो, बाकी के सारे सम्स घर जाके सॉल्व करना। ठीक है। नमस्ते जानकी जी। नमस्ते। क्या
चाचा आज मम्मी नहीं आई। बेटा आपकी मम्मी मार्केट गई हुई थी, इसलिए मैं चला आया। आप बाहर स्कूटर पर जाकर वेट करो, मुझे आपकी जानकी मैडम से कुछ बात करनी है। ये लो चॉकलेट, आप वेट करो, है मैं आता हूँ। जानकी जी, ये आपकी ट्यूशन फीस। थैंक यू। और बताइए जानकी जी, सब कुछ सही चल रहा है ना? जी सब ठीक है। मानना पड़ेगा, जिस तरह से आपने सब कुछ संभाला हुआ है, एक छोटी बच्ची की परवरिश करना, इतनी सारी जिम्मेदारियां उठाना, आपको मुश्किल तो आती होगी ना? आपको कभी कभी अकेलापन भी महसूस होता होगा। ये सब क्या बोल रहे हैं आप? क्या बात है मोमो सेठ, सारे फॉर्मूला याद है तेरे को? ए शैतान मंडली, तुम चारों फिर से शुरू हो गए। जब देखो तब बातें करते रहते हो और पूरी क्लास को भी डिस्टर्ब करते हो। चलो खड़े हो जाओ। सॉरी मैडम। उम्र देखिए अपनी, जिस उम्र में अपने बच्चों को यहाँ पढ़ने भेजना चाहिए, उस उम्र में खुद यहाँ आके पढ़ रहे हो। और ऊपर से इन तीनों को भी बिगाड़ रहे हो। तुम चारों एक से बढ़ के एक सड़क छाप हो। चलो निकलो यहाँ से। ए तुम लोग पढ़ो जल्दी। बच्चे का बाप बोलती है। अरे चलो 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 चलो। अरे अरे तुम कहाँ जा रहे हो? रुको। जी मेरा नाम राजेश है, मैं गवर्नमेंट बैंक में मैनेजर हूँ। मेरी सैलरी कट कुट के 1 लाख रुपए हाथ में आ जाती है। तो मेरा एक फ्लैट भी है, तो शादी के बाद यहाँ रहने की जरूरत भी नहीं पड़ेगी। शादी? किसकी शादी? और किसकी? आपकी और मेरी शादी जानकी जी। ये क्या बोल रहे हैं आप? ये अपने पैसे पकड़िए और जाइए यहाँ से। आप इस तरह से रिएक्ट क्यों कर रही है जानकी जी? आपको तुलसी ने कुछ नहीं बताया? उसी ने तो मुझको यहाँ भेजा है, बल्कि उसने तो 1 राउंड मेरा इंटरव्यू भी लिया और मैं पास भी हो गया। क्या तुलसी? देखिए आप प्लीज जाइए यहाँ से। जानकी जी मेरी बात। आप चले जाइए यहाँ से, मैं रिक्वेस्ट कर रही हूँ। लेकिन ये फीस। मुझे नहीं चाहिए, आप प्लीज चले जाइए यहाँ से। जी तुलसी, तुम्हें तो मैं बताती हूँ आज। अभी सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और पाएं मन अति सुंदर के सारे शानदार एपिसोड्स। अरे वो क्या मेरी पतंग काटेगा? वो उड़ा है, उससे पहले मैंने उसकी पतंग काट डाली छटाक से। वाह 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 वाह। क्या क्लास चल रही है तुम सबकी यहाँ चाय की टपरी पर? पूरा का पूरा गैंग यहाँ पे मटर गश्ती कर रहा है। कहाँ होना चाहिए इस वक्त तुम लोगों को? चाय के कप पे। नहीं, अरे खड़े क्या हो भैया, एक चाय लाओ जानकी सेठानी के लिए। कम से कम खड़क। स्कूल तो जाते नहीं हो, बस दिन भर चाय पियो और चाय पिलाओ। एक काम करो ना, तुम खुद एक टपरी खोल लो। पढ़ाई लिखाई तो करनी नहीं है तुम लोगों को। मर गए, माँ तो बहुत गुस्से में। वो सेठानी, स्कूल क्यों जाओगे तुम लोग? तुम लोग तो पहले से इतने होशियार हो, है ना तुलसी? तुम लोग ने तो पहले ही पीएचडी कर रखी है। फॉर्मूला लगाने की पीएचडी, फॉर्मूला नंबर 20, फॉर्मूला नंबर 24। और इस सब में तुम्हारी अम्मा ये है ना तुलसी, यही सिखाती है ना तुम लोग को ये सब। पढ़ाई लिखाई में तो दिमाग लगता नहीं है, बस इन्हीं सब कामों में दिमाग लगता है। आज तक तो पूरी दुनिया पे फॉर्मूला लगाती थी, अब अपनी माँ को भी नहीं छोड़ा तुमने। क्या वो क्या करके आई हो आज? क्या पट्टी पढ़ाई है उस राजेश को? इंटरव्यू ले रही थी तुम उसका? शादी कराना चाहती हो मेरी? इतना जो दिमाग दिया है भगवान ने, इन्हीं सब चीजों में लगाओ। पढ़ लिख लोगी तो कुछ बन जाओगी। अरे जानकी सेठानी, अब काहे इतना बड़ा करिए इसके ऊपर? आपके बड़े हो ना तुम इन सब में, कुछ सिखाते नहीं हो। सोचा था पढ़ लिख लोगे कुछ बन जाओगे। पता है तुम सबके लिए क्या क्या करती हूँ मैं दिन भर लोगों के घर जाके खाना बनाती हूँ, ट्यूशंस देकर पैसे कमाती हूँ, पर तुम लोगों को कोई फर्क ही नहीं पड़ता। दिन भर बस यहाँ बैठ के मटर गश्ती करो, चाय पियो। स्कूल से सिर्फ और सिर्फ शिकायतें आती हैं। हाँ, सिर्फ तुलसी तुम्हारी वजह से मुझे अपने
अपनी मेहनत की कमाई भी वापस करनी पड़ी। क्यों करती हो ये सब? कैसे संभालूं मैं तुम लोगों को? अच्छा अगर रघु होते तो ये सब कुछ करना ही ना पड़ रहा होता। ऐसा मत बोलो माँ, मैं तो बस आपके लिए कुछ करना चाह रही थी। क्या करना चाहती हो तुलसी? मेरी शादी करवाना चाहती हो दोबारा? मुझे पता है कि आप हमारी पढ़ाई करवा के हमारी जिंदगी सुधारना चाहते हो, लेकिन मैं भी तो आपके लिए कुछ करना चाहती हूँ। आपकी भी तो जिंदगी है माँ। तो क्या तुलसी, सबकी अम्मा बनना बंद करो। होगी तुम बहुत बड़ी सयानी इन सब लोगों के लिए, पर अपना सयानापन अपने पास रखो, समझी? मुझे माफ कर दो माँ। तुलसी तुम भी ना क्यों ऐसे काम करती हो कि मैं तुम्हें डांटूं? तुमसे कुछ कहती हूँ फिर खुद को ही बुरा लगने लगता है। और ऐसा क्यों लगता है तुम्हें कि मुझे किसी की जरूरत है? जो तुम्हारे पापा की जगह थी मेरी जिंदगी में, अब उसे कभी कोई और नहीं ले पाएगा। भोलेनाथ ने बहुत ही पवित्र डोर से बांधा था मुझे और रघु को, और रघु के जाने के साथ वो डोर टूट गई। और मुझे किसी और की जरूरत ही क्यों है? मेरे पास तुम हो ना, भोलेनाथ की दी हुई दूसरी डोर, वो काफी है मेरे लिए। मुझे अब और किसी की जरूरत नहीं है। माँ आप चाहे जो भी बोल दो, पर मैं हार नहीं मानूंगी और आपकी जिंदगी में खुशियाँ वापस लाकर रहूंगी। आज तुलसी को पुलिस ने पकड़ लिया। इतनी बड़ी खुशी लेकर आया है लाला, आज अपने साथ साथ मेरे लिए भी एक पैक बना। तुम अब भी उस तुलसी के पीछे पड़ी हो। अरे बहुत बड़ी दुश्मन है ना वो मेरी, छोड़ेगी नहीं मैं उसको। माला को ना मैं कभी भूलूंगी और ना ही उसे माफ करूंगी। इस जन्म में मुझे मेरे पापा का प्यार नहीं मिल पाया, लेकिन तेरे किए की सजा मैं तुझे इसी जन्म में दूंगी माला।